तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम भाषा भारती कक्षा 5 पाठ है हमारा 9 और पाठ का नाम है रम्मू और कल्लू। और इसके लेखक हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, फायदा का लाभ, गुजारे व्यतीत किए गए, और निरादर अपमान बेईमानी, और स्तंभित यानी जड़वत, और आश्वस्त यानी विश्वास से लेना। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, रदिया की लड़कियों के क्या नाम हैं। तो इसका उत्तर, रदिया की लड़कियों के नाम रम्मू और कल्लू हैं। और प्रश्न नंबर 2 है, रम्मू और कल्लू ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की थी। तो इसका उत्तर है, रम्मू और कल्लू के परिवार में लड़कियों को पढ़ाने नहीं दिया जाता था। साथ ही वे दोनों माँ के साथ काम में हाथ बांटती थीं, इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी। अगला प्रश्न है हमारा, बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे। तो इसका उत्तर है, बाबूजी दोनों बहनों को अपनी पुत्रियों का भास हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या उन दोनों का जीवन ऐसे ही व्यतीत होगा, इसलिए वे उन दोनों को पढ़ाना चाहते थे। अगला प्रश्न है हमारा, रदिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी। तो इसका उत्तर है, दोनों लड़कियां काम में रदिया की सहायता करती थीं। यदि वे दोनों पढ़ने लगती तो रदिया को काम में कठिनाई होती, उसके घर छूट जाते। यही सब सोचकर रदिया लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहती थी। तो अगला प्रश्न है हमारा, बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में किस प्रकार सहायता की। तो इसका उत्तर है, बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी माँ को इसके लिए सहमत किया। वर्ष भर तक बाबूजी ने दोनों बहनों को स्वयं पढ़ाकर उनकी सहायता की। और अगला प्रश्न हमारा, रम्मू और कल्लू को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में किस आधार पर प्रवेश मिला। तो इसका उत्तर है, रम्मू के परीक्षा फल के आधार पर तथा कल्लू के परीक्षा फल एवं खेलों के प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षक परीक्षण संस्थान में प्रवेश मिला। और अगला प्रश्न है हमारा, पढ़ाई करते हुए भी हम घर के काम किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, पढ़ाई करते हुए भी हम घर के छोटे मोटे कार्यों में अपनी माँ पिताजी इत्यादि की मदद कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, बाबूजी ने दोनों लड़कियों का जीवन किस प्रकार बदल दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाबूजी ने मामूली सफाई कार्य करने वाली दोनों लड़कियों को पढ़ा लिखाकर उन्हें योग्य अध्यापिका बनाने में सहायता की और इस प्रकार उन दोनों लड़कियों का जीवन बदल दिया। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी। तो यह बात बाबूजी ने दोनों लड़कियों से कही। और अगला है हमारा, पढ़ने लिखने से क्या फायदा, काम तो इन्हें यही करना, रदिया ने बाबूजी से कहा। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे यहाँ पे लिखा है, बच्चों में भी उनके प्रति खाली स्थान था। तो यहाँ पे भरना है अपनापन। और अगला है हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा है, पढ़ लिख कर रम्मू का नाम खालिस्तान और कल्लू का नाम खालिस्तान हो गया। तो यहाँ पे भरना है, रम्मू का नाम रामवती और कल्लू का नाम कलावती हो गया। और यहाँ पे लिखा है, रदिया तुम इन लड़कियों को खालिस्तान क्यों नहीं भेजती। तो यहाँ पे भरना है विद्यालय। अगला है, दोनों परीक्षा में खालिस्तान हो गई उत्तीर्ण।
और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के सही शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा फायदा का लाभ, मतलब, अर्थ, मायने और गुजारे, व्यतीत किए और जरूरत, आवश्यकता और किताब का पुस्तक, आंटी का चाची। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया शब्द युग्मों के योजक चिन्ह लगा है, इस पाठ के योजक चिन्ह वाले शब्द छांट कर लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है पढ़ाई लिखाई, थोड़ा बहुत, पढ़ना लिखना, पढ़ाया लिखा लिखाया, पढ़ाने लिखाने, शादी ब्याह, पढ़ा लिखा, साफ सुथरा और जीवन यापन और तीज त्योहार। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्हें व्यक्तियों के प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है आंखें फाड़ कर देखना, यानी अत्यधिक ध्यान से देखना। जैसे ऐसी आंख फाड़ कर क्या देख रहे हो, नोट एक कदम असली है। और यहाँ पे लिखा है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अज्ञानी। जैसे इसका अर्थ हुआ सलमान कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए अखबार में लिखे शब्द काला अक्षर भैंस बराबर जैसे हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा है बाजी मारना, यानी जीत जाना। कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में हमारे विद्यालय के दल ने बाजी मार ली। अगला प्रश्न हमारा, जैसे फूले नहीं समाना, तो इसका जैसे अत्यधिक प्रसन्न होना। जैसे ममता के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के समाचार को सुनकर उसके माता पिता फूले नहीं समाये। अगला है जैसे स्तंभ आ में स्तंभ बा के अनुसार कौन सा वाक्य है, सही जोड़े बनाइए। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या तुम पढ़ना लिखना चाहती हो, तो इसका जोड़ा होगा प्रश्नवाचक। और अगला प्रश्न है यही काम करना है, तो इसका हो जाएगा साधारण वाक्य। और अगला है रविवार के दिन तुम दोनों के पास आओ, तो इसका हो जाएगा आज्ञावाचक। अगला है हम यह नहीं कह पाएंगे, तो इसका हो जाएगा निषेधवाचक। अगला है इन लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, तो इसका हो जाएगा इच्छावाचक। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, किताब का बहुवचन, किताबों के इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप में लिखिए। जैसे लड़की का बहुवचन लड़कियां, कापी का बहुवचन कापियां, पाठशाला का पाठशालाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं और सहेली का सहेलियां और नौकरी का। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं जैसे कि वह हंसता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वह पत्र लिखता है, हम सोते हैं, मोहन भागता है, वह फल खाता है। तो इसमें सकर्मक शब्द हो जाएंगे हमारे, जैसे यहाँ पे लिखा है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वह पत्र लिखता है, वह फल खाता है, तो यह हमारे सकर्मक। और अकर्मक क्रिया वाले शब्द हैं वह हंसता है, हम सोते हैं, मोहन भागता है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।